बिस्मिल्लाह वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, मैं डॉक्टर मज़हर हुसैन तारड़, पीडियाट्रिशियन तारड़ हॉस्पिटल मंडी पौधीन आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक दोस्त ने हमसे पूछा कि जो गर्मियों का मौसम है, एसी वगैरह जो है उसको न्यू बार के लिए उसके बारे में क्या आपकी ओपिनियन है? तो हमने फिर कहा कि बच्चों में जो टेम्परेचर के बारे में पूरा हम एक प्रोग्राम करते हैं। तो एक जो नवज़ायदा बच्चा पैदा होता है, एक तो ज़्यादातर मतलब जब डिलीवरी अगर अस्पताल में हो, तो उसमें आमतौर पे जो लेडी डॉक्टर होती है या बच्चों वाले डॉक्टर होते हैं, वो उसका टेम्परेचर वगैरह का ख़्याल रखते हैं। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी फ़र्ज़ करो घर पे भी होती है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो फिर घर पे भी आपने कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है। एक तो ये है कि जिस कमरे में डिलीवरी हो रही है, उसका टेम्परेचर जो है, वो तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होना चाहिए। और बच्चे के लिए आप एक अलहदा मतलब एक जगह मुख़स्सिस करें जिसमें उसके अगर कोई इसको टेम्परेचर वगैरह का मसला हो तो आपके पास हीटर वगैरह या कोई इस तरह की कोई चीज़ हो, जिसमें आप अगर ज़्यादा बच्चा ठंडा है तो आप उसको हीटर वगैरह चला सकते हैं। दूसरा ये होता है कि हम कहते हैं कि जब भी डिलीवरी होती है तो फ़ौरन जो है और तीसरा याद रखें कि कमरे में अगर आपका एसी वगैरह चल रहा है तो उसमें डायरेक्ट बेहतर है कि आप उसका फ़ैन बंद रखें और टेम्परेचर कमरे का 25 डिग्री के करीब हो और डायरेक्ट बच्चे के ऊपर बिल्कुल जो हवा का रुख है वो ना रखें। और जब जो ही डिलीवरी हो बच्चे को फ़ौरन एक साफ़ कपड़े से साफ़ करें। साफ़ करने के बाद उसको आप टॉवल है वो हटा दें, उसको ड्राई एक टॉवल लेके बच्चे को नेकेड ही माँ की यानी नंगे बच्चे को माँ के आप पेट पे लिटा दें और उसके ऊपर कपड़ा डाल दें, सर के ऊपर टोपी डाल दें, पैरों में आप उसकी जुराबें वगैरह डाल दें। तो इसको कहते हैं कि स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट यानी फ़ौरन माँ की जिल्द के साथ लिटा दें। उसके बाद फिर आप अगर आप बच्चे को कोई मसला नहीं है तो 1 घंटा माँ की छाती पे लिटाएँ और बच्चे को साथ ही बच्चा दूध पीना भी शुरू कर देगा और उसके बाद फिर आप उसको कपड़ों में कवर करके उसको सर के ऊपर टोपी डाल दें और पूरे गर्म कपड़ों में बच्चे को कवर कर लें। ये ये तो उसकी आपकी डिलीवरी रूम में या जब आप कमरे में रखेंगे तो उसमें भी आप कपड़ों की जो मुनासिब जो तय है वो उसको बच्चे को होनी चाहिए और उसका टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। उसके अलावा जो आपका पहला बात है, हम वो कहते हैं बच्चे को 24 आवर के बाद दें। इवन अगर 24 घंटे के बाद बच्चे को नहलाएँ, फ़ौरन ना नहलाएँ। और दूसरी बात कि अगर बच्चा लो बर्थ वेट है, उसका वज़न कम है या उसके दिन कम है, तो फिर तो आप 1 दिन से ज़्यादा लेट भी या बच्चा टेम्परेचर नॉर्मल अपना मेंटेन रख रहा है, फिर भी आप उसका बात कर सकते हैं। इसके अलावा जो है बेबी जो है उसको हम कहते हैं कि फ़ौरन माँ का दूध जो है वो उसको फ़ौरन शुरू कराएँ। और इवन अगर आपने बच्चे का वज़न भी करना है तो पहले उसका ज़ीरो स्केल को ज़ीरो पे करें और वो कपड़े का वज़न लें और उसके बाद फिर बच्चे को उस कपड़ों में लपेट के उसका वज़न करें। अ, दिमाग का मैंने बात कर दी फिर ये है कि जो है आम तौर पे जो मौसम के हिसाब से आप कपड़े हैं जितने आप खुद पहनते हैं उतने उससे एक लेयर बच्चे की ज़्यादा हो सकती है। और बच्चे का जो टेम्परेचर आपने चेक करना है वो अस्पताल में तो आप थर्मामीटर से भी कर सकते हैं, इवन घर पे भी आप थर्मामीटर रख सकते हैं। आजकल डिजिटल थर्मामीटर मिलते हैं तो उससे आप चेक कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन जो चेक करने का जो तरीका है वो कुछ लोग कहते हैं कि आप फीट बच्चे का जो पाँव है उससे भी आप टेम्परेचर अपने जो आपका हाथ की बैक है उससे आप रखें तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा या डिजिटल थर्मामीटर बगल में रखें और 3 मिनट में आपकी रीडिंग आ जाएगी, वो सबसे बेस्ट है। और टेम्परेचर जो नॉर्मल बच्चा है उसका 98-99 के दरमियान 98-99 के दरमियान रहना चाहिए। अब ये तो मैंने बच्चा जो शुरू में है उसकी बात कर दी। अब जो बात एक बच्चा घर चला गया है या इनिशियली 4 दिन के बाद बच्चा बड़ा हो गया है, तो घर में आम तौर पे वो फिर बच्चा अपना टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन रखना शुरू कर देता है। तो उसमें याद रखिए कि जितना आप खुद कपड़े पहनते हैं, बच्चियों को भी अमूमन उतने ही कपड़ों की ज़रूरत होती है। मसलन अगर आप
टी शर्ट पहन रहे हैं तो उससे आप कंफर्टेबल हैं तो बच्चा भी उसमें कंफर्टेबल होगा। इसी तरह अगर आपको स्वेटर की ज़रूरत है तो बच्चों को भी स्वेटर की ज़रूरत होगी, या आपको जैकेट की ज़रूरत है तो बच्चे को भी जैकेट की ज़रूरत होगी। यानी ज़हन में रखें कि यूजुअली जितना बड़ों का इनिशियली चंद दिन के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, जो बड़ों के जो कपड़े मौसम के हिसाब से बच्चों के भी वही होंगे। दूसरी बात ज़हन में रखें कि आम तौर पे जो बच्चे हैं, उनका जो आपने टेम्परेचर चेक करना है तो वो पाँव से या हाथ से हाथ लगा के चेक ना करें, बल्कि उसकी जो नैप ऑफ नेक है, उसके ऊपर अपना हाथ की बैक रखें या बच्चे की कमर पे। ये 2 जगह बेस्ट होती है जहाँ से आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। यानी आप बच्चे की गर्दन के पीछे और बच्चे की कमर के पीछे अपना हाथ रखें, या फिर अगर आपके पास डिजिटल थर्मामीटर है तो वो बेस्ट होता है। इसके अलावा जो बच्चा होता है वो आम तौर पे अगर वो स्नीज़िंग करता है तो ये ज़रूरी है कि उसको ठंड है। वो स्नीज़िंग बच्चे को किसी एनवायरनमेंट मतलब एलर्जी की वज़ह से भी हो सकती है, या वैसे बच्चा वो कर सकता है, तो वो स्नीज़िंग होना एक कोई ठंड की अलामत नहीं है। फिर ये है कि जो बच्चों का सर होता है उसका साइज़ बॉडी से बड़ा होता है, उनमें हीट लॉस बड़ी जल्दी होती है, तो अगर सर्दियों का मौसम है, सर के ऊपर आप टोपी पहना के रखें। अगर गर्मियों का मौसम है तो फिर आप सर के ऊपर अगर सनलाइट पड़ रही है तो वो आगे जो टोपी होती है जिससे आगे मतलब है ब्रिम आगे होती है, जैसे आगे होती है वो आप उसकी रख सकते हैं। अब सवाल ये आया था कि एसी की का क्या करें? तो एसी में आपने यूजुअली कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री रखें, और उसमें बेहतर ये है कि डायरेक्ट बच्चे के ऊपर फैन वगैरह उसकी कूलिंग ना जाए। और वही बात कि जितना आपको कपड़ों की ज़रूरत है, उतनी ही बच्चे को भी ज़रूरत है। अगर आपको एसी में ठंड महसूस हो रही है, तो बच्चे को भी ठंड महसूस होगी, आपको कपड़ों ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत होगी। और अगर आप कंफर्टेबल हैं, तो बच्चा भी कंफर्टेबल है। और एक ये ज़हन में रखें कि स्लीप जो होती है, नींद में आम तौर पे चूँकि बॉडी के जो सारे सिस्टम है वो ज़रा स्लो हो जाते हैं, हीट प्रोडक्शन जो होती है वो भी कम हो जाती है। तो स्लीप में आपको नींद में आपको एक आधी लेयर कपड़ों की ज़्यादा ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो है जो जब आप बच्चे में कपड़े पहनाते हैं, अगर वो सर्दियों का मौसम है तो उसमें कपड़े की लेयर जो है वो हम कहते हैं कि चाहे मतलब 2 लेयर हो जाए, 3 हो रहे हैं, 4 हो जाए, लेकिन आप ये रखें कि उसमें एक ही जो मोटी लेयर है वो ना बनाएँ, बल्कि आप मतलब कपड़ों की लेयर जो है वो पतली हो, और चाहे 3-4 लेयरें हो जाएँ, लेकिन जो सिर्फ़ एक ही कहना कि एक ही मोटी लेयर बना दें, वो सही नहीं होता। तो उम्मीद है बच्चों के टेम्परेचर के बारे में मैंने आपको जो भी गाइडेंस हो सकती की है, आपको बच्चों को मिसाल समझने में मदद मिलेगी। तो हमारा ये जो प्रोग्राम है, ये प्योर एक एजुकेशनल एक्टिविटी होती है। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसको आगे फॉरवर्ड करें, तो इंशाल्लाह बच्चों को मिसाल में आपकी आगाही में आपको हेल्प मिलेगी। शुक्रिया।